हरिओम 10th क्लास हम शुरू करते हैं आज की आपकी ऑनलाइन क्लास। आपका जो नया टॉपिक आज हम ले रहे हैं, हमने ये अध्याय आपका पिछली कक्षाओं में शुरू कर दिया था। जो अध्याय आपका 8 है, जल संसाधन। जल संसाधन में हमने बात कर ली थी जल संसाधन क्या होता है, और पिछली जो आपकी क्लास थी उसमें हमने 2 केंद्र सरकार की बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात कर ली थी, जिसमें एक भाखड़ा नागल परियोजना है और एक दामोदर घाटी परियोजना की बात की थी हमने। आज हम आपके एक केंद्र सरकार की एक और परियोजना की बात करेंगे जो है हीराकुंड परियोजना। सबसे पहले ये किस स्थान पे है? ये है उड़ीसा के अंदर संबलपुर पे। उड़ीसा में ये बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पे? महानदी। ये महानदी उड़ीसा का शोक कहलाती है। जिस तरह हमने बात की थी कि दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है, और उसी तरह महानदी भी उड़ीसा का शोक कहलाती है। मतलब मानसून के अंदर जब मानसून समय आता है तब ये महानदी है वो बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन करती है और बाढ़ लाती है। तो इसी से निपटने के लिए ये हीराकुंड योजना जो है वो यहाँ पे शुरू की गई थी। इस योजना का शुभारंभ जो है वो 1948 में शुरू हो गया था, शुरुआत हो गई थी निर्माण की, और 1953 में ये बनकर पूरी हो चुकी थी। 1957 में इस पर काम शुरू हो गया था, यानी कि इससे पानी का उपयोग शुरू कर दिया था हमने। और इस बांध की जो लंबाई है वो कितनी है? 4.8 किलोमीटर, यानी कि टोटल लंबाई इसकी 4.8 किलोमीटर है। और अगर इसके हम किनारों को पूरा गिन लें और जितना बड़ा क्षेत्र इसके कुंड को भी अगर गिन लें और पूरे ही किनारे को गिनें तो इसकी लंबाई 25 किलोमीटर हो जाती है, लगभग 25.8 किलोमीटर। इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये हीराकुंड डैम जो है न सिर्फ भारत का सबसे लंबा बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? अब ज़रा ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और ये उड़ीसा में बहती है। तथा मानसून काल में जब बारिश का मौसम होता है तब मैंने आपको बताया है कि नदी घाटी क्षेत्रों में ये बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। बाकी समय में जब मानसून नहीं होता है या वर्षा काल नहीं होता है तब इन्हीं क्षेत्रों में बहुत सूखा पड़ता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने मानसून के काल में महानदी के पानी को रोकना और उसको संभाल कर रखा, और सूखे और अकाल के समय उसको प्रयोग लेना सीखा। उसके अलावा इस पर बिजली भी बनाई जाती है। संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पे यह बांध बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जैसे हमने बात किया, इन परियोजनाओं का नाम ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो बांध बनाने का जो मेन जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो सिंचाई और पीने का पानी और बिजली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसकी विशेषता, विश्व का सबसे लंबा बांध। अभी मैंने बात की थी कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। बांध के पीछे बनी एक झील है, हीराकुंड झील। उसमें जो 810 करोड़ घन मीटर पानी आ जाता है, उसके अंदर इतनी मात्रा में पानी आ जाता है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम वर्षा काल के बाद भी उपयोग ले सकते हैं। अब इसी बांध से 3 मुख्य नहरें निकाली जाती हैं। इस बांध से हम 3 मुख्य नहरें निकालते हैं। दाहिनी ओर जो नहर है वो है बोरागढ़ नहर, और बाईं ओर है जो है सेसन नहर और संबलपुर नहर। ये तीनों नहरें हैं जो हीराकुंड बांध से निकाली जाती हैं। उसके बाद 2 अन्य बांध और हैं हीराकुंड के पास ही, तिकरापाड़ा और नराज में। अब ये जो ये जो पूरी परियोजना है ये 2 चरणों में पूरी हुई थी। तो पहले चरण में तो हमने क्या किया, प्रथम चरण में हमने हीराकुंड बांध बनाकर, और इसके साथ ही हमने अभी बात की थी वो 3 नहरें बनाई। दूसरे चरण में हमने 4 बिजली घर बनाए का निर्माण किया गया। इस विद्युत शक्ति का प्रयोग कौन कौन से राज्य करते हैं? उड़ीसा के साथ साथ बिहार और झारखंड भी इस बनाई हुई बिजली का प्रयोग करते हैं। वहाँ की फैक्ट्रियों में, उद्योगों में ये वो बिजली काम में ली जाती है। तो ये आपकी हीराकुंड परियोजना जो केंद्र सरकार की परियोजना है वो पूरी होती है। तो आपके जो सिलेबस में है वो 3 केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, एक तो भाखड़ा नागल, एक दामोदर घाटी और तीसरी है हीराकुंड परियोजना।
अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी इस किताब में हर अध्याय में भारत के साथ साथ आपके राजस्थान का भी टॉपिक जो है वो साथ साथ में चलता आ रहा है। तो इस पार्ट में भी आपके भारत के साथ, केंद्र सरकार के साथ, हम राजस्थान में बहुउद्देश्य जल परियोजनाओं की बात करेंगे कि राजस्थान की जो बड़ी जल परियोजनाएं हैं, राजस्थान में तो जल परियोजनाओं का बहुत महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो जिस स्थान पे बहुत अच्छा पानी आता है, यानी बहुत अच्छा वर्षा जल इकट्ठा होता है, वहाँ से उन क्षेत्रों पे पानी पहुँचाना जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे राजस्थान में। तो सबसे बड़ी जो वर्ष भर बहने वाली नदी है, और चंबल घाटी परियोजना की हम बात करेंगे, जो गंगा की एक सहायक नदी भी है, चंबल घाटी परियोजना। तो ये चंबल घाटी परियोजना जो है राजस्थान की परियोजना है। इसके अलावा यह जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। चंबल नदी पर 1953 में प्रारंभ हुई थी ये परियोजना, और चंबल नदी मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के अंदर जनापाव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से वो निकलती है चंबल नदी, और मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद राजस्थान में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिलती है, और उसके बाद ये यहाँ पे गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो चंबल घाटी परियोजना भी 3 चरणों में पूरी हुई थी ये। इसके 3 चरण में आप देखिए इस पे कौन कौन से बांध बनाए गए। 3 चरण में, पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बांध बनाया गया, एमपी के अंदर बांध बनाया गया था, जिसका नाम था गांधी सागर बांध, और इसमें नहरें भी शुरू की गई थी। दूसरे चरण में राजस्थान में बांध बनाया गया, और राजस्थान में कहाँ पे, ये राजस्थान में जहाँ पे प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से, सबसे पहले ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान पे एक बांध बनाया गया, जिसका नाम रखा गया राणा प्रताप सागर बांध। वह जल विद्युत उत्पादन किया गया, और यहाँ पे इस बांध से बिजली बनाई गई। तीसरे चरण में हमने कोटा बूंदी जिले की जो सीमा है, बॉर्डर है, उस पर एक बांध बनाया, जिसका नाम था जवाहर सागर बांध। यहाँ पे भी बिजली घर बनाया गया। तो ये 3 बांध जो हैं वो चंबल घाटी के 3 चरणों में पूरे होते हैं। इसके अलावा एक चौथा बांध और बनाया गया, जो हम 1960 में बनाया गया, कोटा बैराज, जिसका नाम था कोटा बैराज। बैराज के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो बांध सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए बनाया जाता है उसको बैराज कहते हैं। तो 1960 में कोटा बैराज का भी निर्माण चंबल नदी घाटी योजना में किया गया। तो इसी के साथ आपकी चंबल घाटी परियोजना पूरी होती है। अब राजस्थान की दूसरी बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। ये माही नदी के हैं, और बजाज जो जमनालाल बजाज जी जो हैं स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद में ये, उनके नाम से ये नाम रखा गया है माही बजाज सागर परियोजना। कौन से राज्य की है ये हम बात करेंगे। इसमें राजस्थान, गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। जो ये माही नदी है वो राजस्थान और गुजरात में बहती है, तो ये इन दोनों की भी संयुक्त परियोजना है। अब हम बात करेंगे इस पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। माही जो नदी है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और इस नदी पर 1966 में दोनों राज्यों के बीच में करार हुआ था। करार यानी संधि हुई थी दोनों राज्यों के बीच कि इस पर हम बांध बनाएंगे, और उस बांध का पानी हम दोनों जो राज्य हैं वो प्रयोग करेंगे, बिजली भी हम दोनों उपयोग करेंगे उसका। तो यह परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जहाँ से माही नदी होकर गुजरती है, वो क्षेत्र जो है वो आदिवासी क्षेत्र कहलाता है। आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक विकास, वहाँ पे कृषि के लिए या बिजली के विकास के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी, और सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं के लिए ये सुविधाएं प्रारंभ की गई थी। यानी जब पूछा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र के लिए कौन सी परियोजना है, तो आप याद रखना राजस्थान की माही बजाज सागर परियोजना। इसमें राजस्थान के बांसवाड़ा,
राजस्थान में जो बांध बनाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिला है उसके बोरखेड़ा नामक स्थान पे माही बजा सागर बांध बनाया गया है। इसके साथ ही राजस्थान में तो ये बांध बनाया गया है, और गुजरात में इसी घाटी योजना के अंतर्गत एक बांध बनाया गया है जिसे कडाना बांध कहते हैं। याद रखना, माही बजा सागर बांध तो राजस्थान में है और कडाना बांध है वो गुजरात में है, और ये दोनों ही माही नदी पे बनाए गए बांध हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। अब जो मुख्य माही बजा सागर बांध है वो कहाँ बनाया गया है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में ही एक पिकअप बांध और बनाया गया है। पिकअप बांध मतलब जो पानी इसका बचता है उस पानी को दूसरे स्थान पे ले जाना, उसको पिकअप बांध कहा जाता है। तो कागदी पिकअप बांध जो है वो 500 मीटर नीचे मुख्य बांध के नीचे ही यानी कि बांसवाड़ा में ही बनाया गया है। मुख्य बांध पर 2 विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है, इस पर भी बिजली ग्रह बनाए गए। तो आज हमने बात की, एक तो केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना जिसका नाम था हीराकुंड परियोजना, उसके अलावा हमने राजस्थान की 2 परियोजनाओं की बात की, एक तो चंबल घाटी परियोजना और एक माही बजा सागर परियोजना। आपकी अगली क्लास में हम राजस्थान की और बहुत सारी नदी घाटी योजनाओं की बात करेंगे। आज के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो देख लीजिए एक बार। ये हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी परियोजना है? हीराकुंड परियोजना किस स्थान व कौन सी नदी पे बनाई गई है? चंबल घाटी परियोजना कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? कडाना बांध कहाँ पर बनाया गया है? हीराकुंड परियोजना का वर्णन कीजिए और चंबल घाटी के बांधों के नाम बताइए। उसके अलावा आपको ये सारी जो इसके जो फैक्ट्स हैं, आपको सारी परियोजनाओं के वो सारे फैक्ट्स आपको याद करने हैं। अगली बात हम आपकी दूसरी क्लास में बात करेंगे, जो आपकी बाकी जो बची हुई परियोजना है उन सभी के बारे में। थैंक यू।